सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, इज दिस ऑडिबल नो? यस सर। वो मुझे म्यूट हो गया था। जस्ट so if theta psi be congruencies on A and A, then AB belong to theta giant psi if and only if there is an integer k and elements C0, C1, so on, Ck in A such that A equals C0 theta psi 1, sorry, A equal to C0 theta C1 C1 psi C2 theta C3 psi C4, so on, psi Ck, which is B. Okay, and in particular it is usually immaterial whether the sequence starts or ends with theta or psi. Means you can start with theta or start with psi, but once you start with theta you have to, you are not sure that whether you will end with psi or not. But one thing is sure that this theta and psi, they will occur alternatively in this sequence. Okay, so ये कैसे आएगा? हमने so let थीटा इक्वल्स, जो आपने उस थ्योरम में वो फैमिली ली थी थीटा आई 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 एन आई, उस फैमिली में अब आपके पास सिर्फ दो ही कॉन्ग्रुएंसेस हैं, थीटा और साई, थीटा एंड साई। ठीक है ना? और आपको पता है कि वी नो दैट बाय दैट थ्योरम there exists k, and theta 1, theta 2, so on, theta k, such that your theta 1, sorry, your theta giant psi is theta 1 composition theta 2 composition, so on, composition theta k, where theta I is either theta or psi. ये जो थीटा 1 है या तो थीटा होगा या साई होगा, इसी तरह ये भी आगे भी, where we claim that theta I is either theta और psi। ठीक है ना? ये तो आपको मिलेंगे आपके पास उस प्रोपोजिशन से जो आपने किया ना, प्रोपोजिशन कि अगर आपके पास थीटा आई आई नाई कोई फैमिली ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है तो जाइन थीटा आई आपने कहा था वो ये होगा, यूनियन थीटा 1 कंपोजिशन, सॉरी, थीटा आई 1 कंपोजिशन थीटा आई 2 कंपोजिशन थीटा आई के, वेयर के इज सम फाइनाइट इंडेक्स। और ये जो थीटा आईज हैं ये इनिशी, ये थीटा आई जे इस फैमिली में ही बिलोंग करेंगे आपके। थीटा आई में से ही आपको कुछ मिलेंगे जिनके इस टाइप के फाइनाइट कंपोजिशन का यूनियन होगा, ये इसका जॉइन हमने किया पहले। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं,
थीटा और साई, तो ये होंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा के, आपको कोई ऐसा के मिलेगा। लेकिन ये थीटा आइज जो है साइमल्टेनियसली दो दो बार ना ही थीटा आकर करेगा, ना ही साइमल्टेनियसली दो बार साई आकर करेगा। तभी तो हमारा ये क्लेम है कि ये जो ए है, ए और बी, ए और बी के बीच में इस टाइप की सीक्वेंस होगी सी जीरो थीटा सी वन। अगर सी जीरो थीटा सी वन है तो सी वन फिर साई सी टू होगा, मतलब थीटा वन थीटा दो बार नहीं होगा, कंजिक्यूटिवली नहीं होगा। अगर कंजिक्यूटिवली होगा तो हम उन उन दो स्टेप्स को कंबाइन करके इस एक्चुअली एक ही स्टेप बना सकते हैं, simply by using the transitivity of these relations. See how? तो आपके पास ये आ गया। So let A B belong to theta giant psi. So this means what? A B would belong to this theta 1 composition, theta 2 composition, so on composition, theta k. ठीक है? So this means what? This means you can write if and only if here A equals to C0 theta 1, C2 theta 2, C3 theta 1, so on, so on, so on, theta, sorry, यहाँ थीटा 3 होगा, थीटा 3, so on, थीटा k, ck which is b। ये हम सिंपली कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम कहते थे कि ये अल्टरनेटिवली अकर करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्लेम है, where our claim is that where theta I is either theta or psi, okay। So where theta is either theta or psi, this is what we are saying। तो उसके लिए हम since theta and psi are transitive, since theta and this psi are transitive, इसका मतलब है if ci plus 1 belongs to theta I and theta I equal to theta c, and again say ci plus 1 ci plus 2 belongs to theta थीटा आई प्लस वन होगा, ये थीटा आई प्लस वन, और थीटा आई प्लस वन मान लो फिर थीटा होता है, दोबारा थीटा ही होता है, मतलब यहाँ कंजिक्यूटिवली थीटा ही अकर करता है दोनों जगह। तो उस केस में हम थीटा की ट्रांजिटिविटी यूज करेंगे। सो बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ थीटा सी आई प्लस टू आ जाएगा थीटा में। सो दिस मीन्स सी आई प्लस टू बिलोंग्स टू थीटा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेप्स मैं क्लब करके एक ही स्टेप बना सकता हूँ। सो आई कैन क्लब दीज टू स्टेप्स टू गेट ए सिंगल स्टेप, ठीक है। तो अगर इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तो मेरे पास एक ही स्टेप बचेगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे ये जॉइन है इन दोनों का। सो
So what I say here that this implies this is there. So so any consecutive steps of occurrences of theta can be reduced to a single step. So two consecutive steps of occurrences of theta can be reduced to a single step. Similar argument applies to psi. Similar, because psi is also transitive. Similar argument applies to psi. Okay, so we can assume that in the composition, in this composition, theta and psi, they occur alternatively. Thus we can assume that this composition theta 1, composition theta 2, composition so on, composition theta k alternates theta and psi. Alternates theta and psi. So आपके पास यही है फिर. So you have this one. So you have this one, that you have this one, a equal to c0 theta c1. जब c0 थीटा c1 है तो c1 फिर psi c2 होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मसला है कि हम थीटा से क्यों शुरू कर रहे हैं. हम psi से भी यहाँ शुरू कर सकते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं. It doesn't matter because these relations are also reflexive. These relations are also reflexive. So you can start with theta or psi as per your wish. Okay. Now since both theta and psi are reflexive, we can by repeating an element if necessary, by repeating an element if necessary, assume that theta 1 is equal to theta and theta 2 equal to, and theta k equal to psi, and theta k equal to psi. Means what? हमारे पास एक्चुअली ये है a इक्वल टू c0 थीटा c1 है हमारे पास, है ना. फिर c0 थीटा c1 and then you have c1 psi c2 theta c3 psi so on psi ck which is b. ये हमारा है. तो अगर आपके पास मान लो यहाँ psi है, मतलब आपके पास है a इक्वल टू c0 psi c1, तो आप इसको यहाँ रिपीट कर सकते हैं इस एलिमेंट को. सो बिकॉज c0 c0 तो थीटा में बिलोंग करते ही हैं फॉर ऑल c0 बिलोंगिंग टू a. तो आप यहाँ से थीटा से शुरू कर सकते हैं. सो c0 थीटा c0 psi c1 एंड देन गो ऑन. इसी तरह ये स्टेप मान लो अगर थीटा पे अकर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये सीक्वेंस, तो आप इस सी के को 2 बार रिप्लेस करके इसको एंड कर सकते हैं साई के भी. ओके. So therefore we can start with theta and end with psi, but in between they alternate.
ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली ये करेक्टराइजेशन है जॉइन का। अगर दो एलिमेंट्स, अगर कोई पेयर, अगर आपके पास दो कॉन्ग्रेंसीज हैं थीटा और साई, और आपने लिया कि ए कमा बी थीटा जॉइन साई में बिलोंग करता है, if and only if this condition holds, this condition. Now we will use it to get that this congruence lattice of A, where A is a lattice, is distributive. तो हमें पता है, हमें दिखाना है कि कोई भी दो कॉन्ग्रेंस, कोई भी आप कॉन्ग्रेंसीज लेंगे अल्फा बीटा गामा, उन कॉन्ग्रेंसीज पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करनी चाहिए। मींस आपके पास आना चाहिए अल्फा मीट बीटा जॉइन गामा इज सेम एज अल्फा मीट बीटा join alpha meet gamma. So we will prove this theorem in the next class. इसमें अगर कुछ questions हैं तो please ask. If you have questions, you can ask me. Questions, please. Questions? No question. CR आप नो होगा? सर। CR, are you there? है CR वहाँ पे? अटेंडेंस कौन करेगा अटेंडेंस? कोई डिप्टी? हाँ सर मैं तो सर करूँगा। हाँ, कौन करेगा? मैं। हाँ, करके मुझे भेज दो, मुझे एक बंदा। ओके सर। क्वेश्चन कुछ पूछना है भाई? समझ में आ रहा है? यस सर। हो गई अटेंडेंस? यस सर हो गई। ओके।